नमः। आज हम आप लोगों के समक्ष संस्कृत साहित्य द्वितीय अध्याय जिसका अध्ययन करेंगे हम लोग वर्ग दशम के छात्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में दिया गया है, पाठ के शीर्षक का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। इसका अर्थ है बुद्धि, इसको अलग अलग संधि विच्छेद करके हम लोग जानेंगे। बलवती, बुद्धि बलवान होती है। बुद्धि बलवती सदा का अर्थ है हमेशा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए संस्कृत में एक लोक गाथा बहुत ही प्रचलित है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। बुद्धि जिसके पास है बल भी उसी के पास है। लिखा गया है प्रस्तुतो अयम पाठः, यह प्रस्तुत पाठ जो है सुक सप्ततिः कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। सुक सप्ततिः नामक कथा ग्रंथ से संपादन कर यहां संग्रह किया गया है। अत्र पाठांशे, पाठ के इस अंश में स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने छोटे पुत्रों के साथ। यहाँ पुत्राभ्याम में हम लोग देख सकते हैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, ये वचन का प्रयोग किया गया द्विवचन का, और यहाँ यह व्यक्त करता है कि अपने दो पुत्रों के साथ। स्वलघु पुत्राभ्याम, अपने छोटे छोटे दो पुत्रों के साथ। सह कानन मार्गेन, जंगल के रास्ते से। कानन शब्द का अर्थ होता है जंगल, मार्गेन का अर्थ है रास्ते से। मार्गेन में तृतीया विभक्ति, कारक प्रकरण से इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है करण से, और उसका कारक है करण कारक, इसलिए यहां होगा जंगल के रास्ते से। पितृगृहम प्रति, पिता के घर की ओर। गच्छन्त्याः, प्रति का अर्थ होता है ओर, और गच्छन्त्याः जाती हुई। बुद्धिमती नामन्याः, बुद्धिमती नाम की महिलायाः, जो महिला है वह मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते। अपने बुद्धि का, अपने मति का भी अर्थ होता है बुद्धि, अपने बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित करती है, और जो इस कहानी में विद्यमान है। एक है शब्द है का तीन अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ वर्तते का प्रयोग किया गया है, तीन अर्थ में है का प्रयोग होता है। एक है अस्ति, जिसका अर्थ होता है, और एक है विद्यते, जिसका अर्थ है होता है, और तीसरा है वर्तते, जिसका अर्थ है होता है। तीनों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। विद्यते जो प्राचीन काल में विद्यमान था और वह अभी तक विद्यमान है, उसके संदर्भ में विद्यते का प्रयोग किया जाता है। जैसे चंद्र या चंद्रमा आकाशे वर्तते, चंद्रमा आकाश में विद्यमान है। और यहां वर्तते का प्रयोग हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, सह। अब और अस्ति का प्रयोग होता है वह मूर्ख है, सह मूर्ख अस्ति। और वर्तते का प्रयोग होता है जो अभी है हमारे समक्ष, वह आगे भी रहेगा, और यह वहां वर्तते का प्रयोग किया जाता है। मति कौशलम प्रदर्शितो वर्तते, अपने मति कौशल को प्रदर्शित की है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। या पुरतः समागतम, जब तक वह अपने घर को जाती। समागतम सिंहमपि, सिंह भी, सिंहम अपि, इसका संधि विच्छेद होगा सिंहम अपि, सिंह भी। भीतिम उत्पाद्य, डरा हुआ। भीतिम का अर्थ होता है डरना, भीति शब्द का अर्थ है डरना। उत्पाद्य उत्पन्न कर। ततः निवारयति, अपने समक्ष आए हुए सिंह को भी डराकर, भीति मुत्पाद्य डराकर, ततः निवारयति उसे भगाने में समर्थ होती है। यम कथा, यह कथा, यम का अर्थ है यह कथा
नीति निपुणयोः, नीति निपुण, सुख सारिकयोः, सुख और सारिका के कथा माध्यमेन, के कथा माध्यम से सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति, सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरणा देती है। इसमें सुख और सारिका के माध्यम से सद्वृत्ति के विकास के लिए प्रेरित करती है। अब ये था हमारा पाठ चर्चा, और हम लोग जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक के विषय में संशय है, आज तक कभी पता नहीं चल पाया कि इस पाठ के रचनाकार कौन है। अगर चलता तो उसके बारे में हम बतलाते कि कौन है, किस काल में इसकी रचना की गई, लेकिन संभवतः इस पाठ का रचना 1400 ईस्वी के आसपास किया गया, और इसके लेखक कौन है इसके बारे में उपयुक्त जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। चलते हैं, इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। लिखा गया है, अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवल नाम का ग्राम था, अस्ति, और तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र का अर्थ है वहां, राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म, राजा का पुत्र निवास करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन, एक बार, एकदा का अर्थ है एक बार, केनापि किसी भी आवश्यक कार्येन, आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उनकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, बुद्धिमती अपने पुत्र द्वयोः उपेता, यहां इसका संधि विच्छेद इस प्रकार होगा, पुत्र द्वयोः उपेता, पुत्र द्वयोः का अर्थ दो, अपने दो पुत्रों को, उपेता का अर्थ है लेकर, पितुर्गृहम पिता के घर की ओर, पितुर्गृहम प्रति पिता के घर की ओर, चलिता चली, मार्गे का अर्थ है रास्ते में, गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में सघन जंगल में, सा का अर्थ है वह, एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ देखी, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को आते हुए, आगच्छन्तम का अर्थ होता है आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धाष्टर्यात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगात, धृष्टता से अपने पुत्र को, चपेटया का अर्थ होता है थप्पड़ से, थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करते हुए, थप्पड़ से आघात करते हुए, जगात कहती है, कथम एकैकसो, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए कलह करते हो, क्यों अकेले अकेले बाघ को खाने के लिए कलह करते हो। अयम एकस्तावत् द्विभज्य, अयम एकस का अर्थ है यह एक ही है, अयम एकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम, द्विभज्य भुज्यताम का अर्थ दो भागों में बांटकर, भुज्यताम का अर्थ है भक्षण करो, पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चिन लक्ष्यते, आगे फिर जाने के बाद कोई दूसरा दिखेगा। यह अपने पुत्रों को थप्पड़ से मारते हुए इस तरह निर्देशित करते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, तो इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली, काची धीयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, बाघ, यह कोई बाघ मारने वाली है, यह मानकर, काची धीयमिति व्याघ्र मारी मत्वा, बाघ को मारने वाली मानकर, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टः, भयभीत होकर, नष्टः का अर्थ है मर गया, लेकिन यहाँ अर्थ दूसरा भी इसके संदर्भ में प्रयोग होगा जिसका अर्थ है भाग गया। तो यहाँ इस वाक्य के आधार पर इस शब्द का अर्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे,
भयाकुल चित्तो नष्टः, भयभीत होकर भाग गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें। अब एक श्लोक दिया गया है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्, जिसका अर्थ है निज बुद्ध्या, निज का अर्थ अपनी, बुद्ध्या का अर्थ है बुद्धि, अपने बुद्धि से, विमुक्ता सा विमुक्त हुई वह, भयाद व्याघ्रस्य भामिनी बाघ के भय से, भयाद व्याघ्रस्य बाघ के भय से, भामिनी का अर्थ है वह सुंदर स्त्री। एक साथ इसका अर्थ देखें तो वह सुंदर स्त्री अपने बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्योपि, अन्योपि अन्यः जोर अपि, अन्योपि दूसरे भी, बुद्धिमान लोके बुद्धिमान लोग जो होते हैं, दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मुच्यते महतो भयात वह बुद्धि के बल पर, मुच्यते अर्थात मुक्त होते हैं, महतो भयात बड़े से बड़े भय से मुक्त होते हैं अपने बुद्धि के बल पर। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा अपने बुद्धि के बल पर विमुक्त हुई वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से, इसी प्रकार अन्य बुद्धिमान लोग भी बड़े बड़े भय से मुक्त होते हैं अपने बुद्धि के बल पर। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ होगा। भयाकुलम दृष्ट्वा, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, डरे हुए, भयाकुलम का अर्थ होगा डरे हुए, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः कोई धूर्त, श्रृगालः, श्रृगालः का अर्थ है यहाँ, या फिर जम्बूकः भी इसी श्रृगालः का दूसरा संस्कृत है जम्बूकः, जिसका अर्थ होता है सियार। वह धूर्त सियार हसन्नाह हंसने लगा। डरे हुए बाघ को देखकर कोई धूर्त सियार हसन्नाह हंसने लगा और कहता है, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहां भय से पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। व्याघ्र तब बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बूक, जम्बूक का अर्थ भी सियार ही होता है, जाओ जाओ रे सियार। त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी, त्वम अपि का अर्थ है तुम भी, किंचित, किंचित का अर्थ है किसी, गूढ़ प्रदेशम, गूढ़ प्रदेश में या ऐसे स्थान पर जहां तुमको कोई देख ना पाए, या गुफा में जाकर छिप जाओ, इस प्रकार का अर्थ होगा यहाँ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, यतो व्याघ्र मारीति जिस व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाली के बारे में, या शास्त्रे श्रूयते आज तक शास्त्र में सुने, तया हम हंतुमारब्धः, तया अहम उसने मुझे, हंतुमारब्धः मारना आरंभ की, परम लेकिन, गृहित कर जीवितो नष्टः अपने जीवन को हाथ में रखकर, गृहित कर, कर का अर्थ है हाथ, गृहित का अर्थ है ग्रहण कर, जीवितो का अर्थ है जीवन को, नष्टः भागा, शीघ्रम तदग्रतः जल्दी वह वहां से भागा। मैं यह बतलाते हैं। अब श्रृगाल, यह श्रृगाल क्या कहता है, तो व्याघ्र का अर्थ है बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, हे बाघ आपने यह जो घटना सुनाई, महत कौतुकम बहुत ही कौतुक पूर्ण है, आवेदितम का अर्थ सुनाना, हे बाघ आपने यह घटना सुनाई, यह बहुत ही कौतुक पूर्ण है। यन मानुषादपि विभेसी, ऐसा कि आप मानवों से, मानुषाद अपि अर्थात मानवों से भी, अपि का अर्थ होगा भी, विभेसी, विभेसी का अर्थ होता है डरते हो। व्याघ्र तो बाघ कहता है, प्रत्यक्ष मेव मया सात्मपुत्रा वे केकसो मामतुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंत दृष्टा। बाघ कहता है प्रत्यक्ष मेव, मैंने अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष में, मया देखा कि स आत्मपुत्रा अपने, वह अपने पुत्रों को, वे केकसो
एक एक कर माम तुम मारने के लिए कलहाय मानो, वह कलह कर रहा था दोनों पुत्र, और उसको चपेटिया प्रहरंती, उसको मनाते हुए कहती है कि इसे एक एक करके ही मारो, और हाथ से चमेटा से थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखे हैं। ऐसा कौन कहता है? बाघ। अब जम्बू कह, अब सियार जो है यह कहता है स्वामीन, का अर्थ है हे स्वामी, यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, यत्रास्ते का अर्थ जहां है, सा धूर्ता वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यता वहां चले। व्याघ्र, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य, आपके वहां पुनः जाने से, सा सम्मुखम फिक्षते यदि, वह आपके सामने भी अगर आए तो, तरही त्वया अहम हंतव्य हिति, तो आप मुझे मार देना। ऐसा कहता है कौन? यह बाघ के मन में वहां जाने के प्रति अभिलाषा को बढ़ाते हुए इस प्रकार कहता है कि आप वहां पुनः जाए, और वह स्त्री अगर आपके सम्मुख भी आई, आपके सामने भी आई, तो आप मुझे मार दीजिएगा। तरही त्वया अहम हंतव्य इति, तो आप मुझे मार दीजिएगा। व्याघ्र, अब पुनः बाघ कहता है कि श्रृगाल, यदि तुम मां मुक्ता यासी, हे सियार, यदि तुम माम मुक्ता मुझे छोड़कर यासी वहां से भागते हो, तदा वेला अप्य वेला स्यात्, तब वेला का अर्थ है समय, अप्य वेला का अर्थ है कुसमय। यदि तुम मुझे वहां छोड़कर भागते हो, तदा तब तुम्हारा समय कुसमय हो जाएगा। जम्बू कहा, पुनः वह सियार कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है, माम निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गला में बांधकर, चल सत्वरम, चले आप जल्द ही। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो, वह बाघ ऐसा ही करके काननम ययो जंगल की ओर चल पड़ा। श्रृगालेन सहितम पुनरा आयांतुम, श्रृगालेन सहितम का अर्थ है सियार के साथ पुनः आए हुए, व्याघ्रम दूरात दृष्टवा, बाघ को दूर ही देखकर, श्रृगाल के द्वारा उत्साहित किए हुए पुनः बाघ को आए हुए दूर से ही देखकर बुद्धिमती जो है वह चिंतितवती अर्थात चिंतन करने लगती है, सोचने लगती है। जम्बूक कृतोत्साहाद, जम्बूक के द्वारा, सियार के द्वारा, कृत का अर्थ किया हुआ, उत्साहाद उत्साह बढ़ाया हुआ, सियार के द्वारा उत्साह बढ़ाए जाने के कारण, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, बाघ से कैसे बचा जाए, मुच्यताम का अर्थ होता है मुक्त हुआ जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, इनका बहुत ही तीव्र बुद्धि और इनके दिमाग में तुरंत बात आता है, और यह कहती है सा जम्बूकम मा क्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्युवाच, वह जम्बूकम आक्षिपन्त्य, जम्बूक के ऊपर ही सारे बात को थोपते हुए, जम्बूकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जन्युवाच, तर्जनी उंगली का इशारा करते हुए। हम लोग के हाथ में 5 उंगली है, पांचों का अलग अलग नाम होता है। प्रथम उंगली अंगूठा जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम है अंगुष्ठा, द्वितीय उंगली जिसका नाम है तर्जनी, तीसरा का नाम है मध्यमा, चौथे उंगली का नाम है अनामिका, और 5वें उंगली का नाम है कनिष्ठा। यहाँ चर्चा की गई है तर्जन्युवाच, तर्जनी उंगली की से इशारा करते हुए कहती है रे रे धूर्त, का अर्थ अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। ये भी श्लोक है, इसके अर्थ को ध्यान से सुनेंगे। रे रे धूर्त अर्थात अरे धूर्त, त्वया दत्तम तुम मुझे प्रदान करता था, देता था, मह्यम का अर्थ है मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, पुरा का अर्थ है पहले, रे धूर्त तुम मुझे पहले 3 बाघ देता था। विश्वास्य
अद्य एकम आनियम, विश्वास से विश्वास दिलाकर अद्य आज एकम आनियम, केवल एक लाए हो, कथम यासी, ऐसा क्यों, वदाधुना, बोलो। अर्थात रे धूर्त, तुम पहले मुझे 3 बाघ देते थे और आज केवल एक बाघ लेकर आए हो विश्वास दिलाकर, ऐसा क्यों, बोलो। यह कहकर इत्युक्त्वा धाविता तुरनम, यह बोलकर दौड़ पड़ती है जल्द ही व्याघ्रमारी भयंकरा, बाघ को मारने वाली बुद्धिमती वह भयंकर रूप बनाकर, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः, बाघ भी एकाएक भाग जाता है, निज गलबद्ध श्रृगाल कह, गले में बंधा हुआ, श्रृगाल का अर्थ है सियार को लेकर, गले में बंधे हुए सियार को लेकर भाग जाता है वह बाघ। एवं प्रकारेण, इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, इस प्रकार बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न हुए भय से पुनरपि मुक्ता भवत, पुनः भी दोबारा भी मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बुद्धिर बलवती तन्वी, इसलिए ऐसा कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, बुद्धिमान व्यक्ति या फिर बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में हमेशा, ऐसा कहा गया है इस पाठ में। और इस पाठ के द्वारा, इस पाठ के लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि आप जब कभी भी बुद्धि से काम लेंगे तो आप विषम से विषम परिस्थिति में भी आसानी से हल को प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार इस कहानी में बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ, भयंकर बाघ से भी अपने आप को निजात पाई, बचा पाई। इसलिए आप अपने जीवन पर्यंत, इस कहानी से हम लोगों को शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब कोई भी विषम परिस्थिति आए तो ऐसे विषम परिस्थिति में हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आप लोग इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे।